हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट का जो आपका एग्ज़ाम होना है उससे संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के आपके 30 क्वेश्चंस को, और आपके एग्ज़ाम में भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि लास्ट तक जुड़ेंगे तभी आप सभी प्रश्नों को देख पाएंगे और आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आपसे कहूँगा कि लास्ट तक प्रश्न को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है? आपको बताना जैव अपघट्य पदार्थ आपका कौन नहीं है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। जैव अपघट्य पदार्थ वो होते हैं जो मतलब घुल जाते हैं मिट्टी में, वायुमंडल में या वातावरण में मिल जाते हैं, उनको जैव अपघट्य पदार्थ कहते हैं। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन जैव अपघट्य पदार्थ आपका है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पॉलीथीन, प्लास्टिक, शीशा, ये वातावरण में जल्दी अपघट्य नहीं होते, मिलते नहीं हैं, इसलिए ये अजैव घट्य आपके पदार्थ हैं। जैव अपघट्य पदार्थ आपके नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है आपके नेशनल पार्क से संबंधित। तो आपका जो डचीग्राम नेशनल पार्क उद्यान है, ये आपका कहाँ पर स्थित है? आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, सिक्किम। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका ये जो स्थापित है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चिपको आंदोलन के प्रणेता है? किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन की बात हो रही है। आपका इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, आपका चिपको आंदोलन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा। आप लोग बस लास्ट तक क्लास से जोड़िए। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न आपके। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? आपका वर्ष 2011 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 2007 में। प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, वर्ष 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपका पूछा गया है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। क्या है? पीने योग्य पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 97.2%, सेकेंड में है 2.15%, थर्ड में आपका 0.65%, और डी आपका 0.0%। राइट आंसर का जवाब सभी स्टूडेंट को देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 0.65%। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, BOD5 का अर्थ क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BOD5 का इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, सेकेंड है आपका ऑप्शन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, और फोर्थ ऑप्शन आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरित गृह की बात की गई, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट की बात की गई, के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? आपका यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरणें रेडिएशन, या फिर आपका इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सा है आपका? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ग्रीन हाउस गैस होती हैं उसमें जो किरणें होती हैं, ये वायुमंडल में नहीं जा पाती हैं, तो ये वापस लौटती हैं। तो किसकी तरह बिहेवियर करती हैं? ये बिहेवियर करती हैं आपके इंफ्रारेड की तरह। तो ये कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लंदन ध्रुव पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया आपका। ग्रीष्मकाल में सुबह के समय में। आपका नेक्स्ट आपका है शीतकाल में दिन के समय, या शीतकाल में सुबह के समय। लंदन धूम की बात हो रही है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। लंदन धूम आपका पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। कब पाया जाता है? आपका शीतकाल में, और वह भी सुबह के समय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हवा। क्या है? हवा की बात की गई है। हवा का एक त्रिभ्रमण जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता क्या? उसको क्या कहा जाता है? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहा जाता है, या फिर आपका ध्रुवीय भवंडर कहा जाता है, या फिर आपका ए और बी दोनों कहा जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है।
इसको कहा जाता है आपका ध्रुवीय भवंडर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपका, जो आपका भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, निम्न में से किसके कारण हुई थी, या फिर कौन सी गैस थी आपकी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने मेथेन, सेकेंड है आपके सामने फास्जीन, थर्ड है मेथिल आइसोसाइनेट, फोर्थ है आपका मेथिल एमाइन। किस गैस के कारण ये आपकी त्रासदी हुई थी, सभी को आंसर देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू प्रश्न आपके ऐसे ही आते हैं, और ये जो प्रश्न है इसमें PYQ को भी सम्मिलित किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मेथिल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है किसके कारण आपका होता है, एस्बेस्टस के कारण, सेकेंड आपका पेपर से, थर्ड होता है आपका टेक्सटाइल से, फोर्थ आपका सिलिका से। श्वेत फेफड़ा कैंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, टेक्सटाइल कंपनी में या फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, उसमें जो रुई होती है वो फेफड़ों में जम जाती है, इससे क्या होता है, इससे आपका फेफड़े का कैंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, मतलब वह गैस कौन सी है जो हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी चिपक जाता है या घुल मिल जाता है, कौन सी गैस है, आपको आंसर देना है। CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, NO को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना आपकी हुई थी, कब हुई थी आपकी, 16 अगस्त 1945, सेकेंड ऑप्शन है 26 अगस्त 1945, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने 6 अगस्त 1945, और आपका लास्ट ऑप्शन है 8 अगस्त 1945। सभी को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कब आपकी ये दुर्घटना हुई थी, आपकी हुई थी ये 6 अगस्त 1945। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और कहाँ पे हुई थी, किसने किया था, अमेरिका ने। किसने, अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, कहाँ पर, आपके जापान में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, कब। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, 2004 में, सेकेंड है 1994 में, थर्ड है 1984 में, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर का जवाब सभी स्टूडेंट को देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कब दिया, 1994 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शांति घाटी के जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ है वह आपकी स्थित है, कहाँ पर स्थित है, आपको आंसर देना है। जम्मू कश्मीर में स्थित है, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। शांति घाटी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। शांति वैली आपकी केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपका प्रश्न है, कणकीय प्रदूषक को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट आपके सामने है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, सेकंड आपके सामने है साइक्लोन कलेक्टर, थर्ड आपके सामने फैब्रिक फिल्टर, और डी है आपके सामने उपरोक्त सभी। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कण की जिसको पार्टिकुलेट मैटर हम लोग बोलते हैं, इनसे जो प्रदूषण होता है आपका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि प्रदूषण की बात की गई है। ध्वनि प्रदूषण क्या, नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। फर्स्ट ऑप्शन पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, सेकंड है आपका लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, थर्ड आपका किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी और सी। आपका जो ध्वनि प्रदूषण का जो नियम किससे संबंधित, आपका लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, सेकंड है किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने किस पुस्तक तैयार की है, या कि कौन सी पुस्तक तैयार की है।
आपका फर्स्ट हो जाएगा स्वेट डाटा बुक, सेकंड हो जाएगा रेड डाटा बुक, थर्ड आपका नील डाटा बुक, फोर्थ आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सी पुस्तक तैयार की है? निम्न में से पुस्तक तैयार की आपकी रेड डेटा बुक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिश्नोई बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा, सेकंड आपका भजन लाल के द्वारा, थर्ड है गुरु जम्बेश्वर के द्वारा, फोर्थ है आपका जोधपुर के राजा के द्वारा। बिश्नोई संप्रदाय हम लोग देखते हैं प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, ये स्थापित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, गुरु जम्बेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है? SO2 के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण और NO के कारण, या इनमें से कोई नहीं? आपको आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। मतलब क्या? अगर पानी में पाया जाता है रेडियो सक्रिय तो शरीर में भी जाएगा। शरीर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या कारण बनता है किसका? आपके कैंसर का। आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका DNA विखंडन का, थर्ड आंखों से पानी गिरना, फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर। क्या? आंखों से पानी गिरना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, महासागरों में क्या? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है आपका ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, सेकंड आपका अत्यधिक वर्षा, थर्ड है आपका अम्ल वर्षा, फोर्थ आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का जो आपका कारण है ग्लेशियर का पिघलना। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया किसके द्वारा पहचाना गया? आपका जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड के द्वारा, सेकेंड है आपका जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा, थर्ड आपके सामने ऑप्शन है जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस के द्वारा, फोर्थ है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी? आपका CFC वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार आपकी ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? आपका HNO3, H2SO4, CH3 COOS या फिर आपका A और B दोनों? अम्ल वर्षा में आपका उपस्थित होता है आपका ऑप्शन नंबर आपका नाइट्रिक एसिड, दूसरा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के कारण होता है आपका उपस्थित होता है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 800 DU डाप्सन यूनिट जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका 400 DU, थर्ड आपका 200 DU, फोर्थ आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, 200 डाप्सन यूनिट। अगर ओजोन परत है वहाँ पर अगर ओजोन की परत की मापी जाती है, वहाँ अगर सांद्रता कम होती है कितनी? 200 डाप्सन यूनिट। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? डाप्सन से मापी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वन जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा? आपको इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा? असरकारी, मतलब ऐसी बॉडी जो काम करे जो सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं मतलब ब्रैकेट में दे दिया गया आपका NGO समर्पित है। आपका WWF फॉर नेचर भारत में कार्य करती है, मतलब सेकंड आपका भारतीय वन जीव बोर्ड, थर्ड आपका राष्ट्रीय वन जीवन क्रिया योजना, फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। WWF है वर्ल्ड वाइड फंड है जो भारत में कार्य करता है, एक ऐसी संस्था है आपकी NGO द्वारा कार्य करती है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 10,
सेकंड आपका आर्टिकल 15, थर्ड आपका आर्टिकल 20, फोर्थ आपका आर्टिकल 25। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 15 है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 15 क्या करता है? को किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, लिंग, वन, आपका वंश, जन्म स्थान के कारण किसी भी कारण से उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 15। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 10% नियम दिया, किसके द्वारा दिया? लिंडमान के द्वारा, सेकेंड है गोल्डमान के द्वारा, थर्ड है आपका बैकमान द्वारा, फोर्थ है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। 10% नियम, 10% नियम दिया गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लिंडमान द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, EIA। EIA क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कितना इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम हुआ है। अमेरिका में स्थापित किया गया। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 1967, सेकेंड आपका 1969, थर्ड आपका 1971, फोर्थ आपका 1973। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को आंसर देना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1969। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने आज डिस्कस किए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को जो कि आपके इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। आपसे कहूँगा कि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। और कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो अपने इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।